क्या आज से महज 5 साल पुरानी गाड़ियों को, पेट्रोल गाड़ियों को पूरी तरीके से कंडम बना देने की योजना है क्या? E20 से अभी अघाए नहीं है कि अब नेक्स्ट फॉर्मूले पर बात होनी शुरू हो गई। ये E30 का माजरा क्या है? अगर पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल की जगह आप ईंधन मिक्स कर देंगे इथेनॉल, तो 5% झेल लेगा, 10% झेल लेगा, 20% पर आपने नियम बना दिया। चलिए 4 साल पहले से जो गाड़ियां आने लगी हैं वो 20% इथेनॉल वाले इंजन बनानी शुरू कर चुकी हैं। लेकिन अब एक नया शिगुफा ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन की तरफ से ये मांग कि ये मौका अच्छा है, जंग चल रही है, हमें तेल पर निर्भरता कम करनी चाहिए, आओ इसको 20 से 30 कर दें। बच्चों का खेल है क्या? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आप 30% कर देंगे तो आज के जो इंजन बन रहे हैं वो भी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्या सरकार ये योजना मान जाएगी, या हम सब की गाड़ियों की असमय सजाए मौत सुनाने की सरकार ने ठान ली है? इससे पहले सरकार ने क्या क्या बोला है और डिस्टिलर्स एसोसिएशन क्या कह रहे हैं और इसका आसान समाधान क्या है? कोई नहीं कह रहा है कि आप समाधान ना ढूंढें, लेकिन ऐसा समाधान जो सबको एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि लोकतंत्र इसी तरीके से चलता है। आप लोगों को अपनी गाड़ी का वास्ता 15-15 साल का टैक्स देते हैं आप, रोड टैक्स अपनी गाड़ी पर, 5-5 साल में आपकी गाड़ी कंडम क्यों हो जाए? आइए ये सब जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट है एक वेबसाइट का, AIDA। ये कौन है? ये है ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन, 1953 में एस्टैब्लिश हुए, इसके बहुत मेंबर वगैरह हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। एक लेटेस्ट आर्टिकल 23 जनवरी 2026 का जो इसमें लिखा हुआ है वो है, दिस इज बाय द वे मच बिफोर द वॉर बिगैन। लेकिन अब AIDA के बहुत प्रतिनिधि ये चीज कहते हैं खुल के कि अब जंग भी हो गई तो आपने देख लिया है कि किस तरीके का केओस है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि हम इसके बारे में सोचना शुरू कर दें, E30 ब्लेंडिंग के बारे में। तो 23 जनवरी 2026 को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा, द रोड मैप टू E30, व्हाई पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी अनलॉक्स बिलियंस इन इन्वेस्टमेंट। और रोड मैप टू E30 के बारे में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। ये तो जनवरी के आर्टिकल की बात हो गई, लेकिन अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है एक हफ्ते भर पुराना आर्टिकल, यानी कि अब जंग छिड़ चुकी है, तो फिर से एक मांग की है AIDA, इसी ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने। आज तक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं अब E30 पेट्रोल की तैयारी, आइडा ने सरकार से की इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की मांग, यानी कि चांस पे डांस मारा। ये आर्टिकल और क्या कहता है? E30 पेट्रोल, ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% से बढ़ाकर 30% तक करने की मांग की है। इसके अलावा डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की संभावनाओं को तलाशने की बात कही जा रही है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत ने करोड़ों बैरल कम तेल आयात किया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री की भी जो स्पीच थी, जो उन्होंने इस जंग को लेकर के दी थी, उसमें इसका जिक्र किया गया था। देखिए, देश आत्मनिर्भर हो जाए ये हर कोई चाहता है, देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर यानी कि आयात पर निर्भर ना हो ये भी हम चाहते हैं, लेकिन हां, ऐसा भी आप ना कर दीजिए कि हम लोगों का गला घोंट दिया जाए और आप इस तरीके का पैसा बचा लें कि इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात बराबर। आप अपना तेल का आयात तो कम कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो गाड़ियों का हाल होगा देश की जनता की, उसके बारे में क्या? तमाम बार ये बोला गया है कि गाड़ी को जो नुकसान है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, उस वक्तव्य पर भी अभी आएंगे। पहले ये E30 की गुत्थी क्या है वो आप सुन लीजिए। आज तक की रिपोर्ट देखी, मातृभूमि.com की भी एक रिपोर्ट है जो हफ्ते भर पुरानी है, 24 मार्च 2026 की ये रिपोर्ट है, जो कहती है E30 पेट्रोल पुश, आइडा ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन अर्जेस गवर्नमेंट टू रेज इथेनॉल ब्लेंडिंग और चेक डिटेल्स। उसके बाद ये आर्टिकल और तमाम बात बोलता है। आप जानते हैं इसी पीरियड के बीच में, इसी कालखंड में पेट्रोल और डीजल
कि तमाम खबरें आने लगी कि लाइनें लंबी हो रही हैं। हालांकि वो क्राइसिस उस तरीके की थी नहीं जिस तरीके से उसको कुछ जगहों पर महसूस किया गया। पेट्रोल डीजल बहुत आसानी से मिल रहा है, ये भी एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। आपको ये बता दें कि ये E20 दरअसल क्या है? पेट्रोल होता है, 100% पेट्रोल होता है। आपका कच्चा तेल आया, उसके बाद रिफाइनरी में आपने उसका 100% पेट्रोल निकाल करके गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी के इंजन जो कि आज से 5 साल पुराने हैं, वो सब 100% पेट्रोल पर चलने वाले इंजन। 5 साल पहले जब कोविड आया, उस समय सरकार को यह जरूरत महसूस हुई कि अब हम आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर की बात भी हो रही थी। तो आत्मनिर्भरता के चलते ब्लेंडिंग के बारे में बात हुई कि 5%, 10%, फिर उसको बढ़ा करके 20%, यानी कि आप उसमें इथेनॉल जो कि गन्ने से बनता है, अलग अलग तरीके से बनता है, देश में ही बन जाता है, प्रदूषण कम करता है जलने के बाद, उसको पेट्रोल में घोल दें। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे आप शिकंजी बना रहे हैं, उसमें आपने चीनी डाली और चम्मच घुमाया और घोल दिया। बस उसी तरीके की घुलाई के बारे में सरकार भी बात कर रही थी। अब देखिए, टेक्निकली ये मुमकिन है, आप ये कर सकते हैं। कर तो आप E100 भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसी गाड़ी में पूरा पूरा अगर आप 100% इथेनॉल डाल दें तो वो भी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उसका इंजन इथेनॉल पर चलने लायक होना चाहिए, उसके हिसाब से वो इंजन बने। आज से 5 साल पुरानी गाड़ियां E5 के लिए भी तैयार नहीं है, झेल सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन वो पेट्रोल के लिए बनी है। अब जो पिछले 4-5 साल से इंजन बन रहे हैं, उन इंजन में आप E20 ईंधन डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले की गाड़ियों का क्या? और अभी हम जूझ ही रहे थे इन सब चीजों से कि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से यह बोला कि बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स नहीं कर रही हैं, कम कर रही हैं। इसका कोई माप नहीं है, यानी कि कुछ रिफाइनरीज हैं जहां पर 10% भी हो रहा है, कुछ है जो जहां 14 हो रहा है, 7 हो रहा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सरकार ने बोला नथिंग डूइंग, 20% ब्लेंडिंग होगी तो होगी, यानी कि अब जो भी ईंधन आपके पास आपकी गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी में डलेगा, चाहे आपकी गाड़ी पूरी 100% पेट्रोल वाली भी क्यों ना हो, उसमें जो पेट्रोल आपका पड़ेगा वो E20 ही पड़ेगा। इसका मतलब इथेनॉल 20% उसमें होगा, 80% ही पेट्रोल है उसमें, और आपकी गाड़ी तैयार नहीं है। सरकार का यह कहना है कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंडिंग वाला मिलावट एक तरीके का आप ये समझिए कि ये ब्लेंडिंग मतलब मिश्रण, मिलावट तो चलो नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है, मिश्रण वाला तेल है। और कोई भी चीज मिश्रित, चाहे आप अपने शरीर में या अपने गाड़ी के शरीर में डालेंगे, तो उसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैं अगर इंसान से इसकी तुलना करूं, आप एकदम ही कूड़ा पानी पी लेंगे, बहुत ही घटिया, आप ये समझिए कि पानी में नाली का पानी मिक्स हो गया, तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? लेकिन अगर आपके पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स होंगे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, तो हो सकता है इमीडिएटली आप पर असर ना हो, लेकिन आपके कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है, आपकी और बीमारी बढ़ जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन असर होंगे। बस यही चीज E20 के साथ भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। इसी डबल चेक में आपने कार गुरु को सुना, जिसमें वो E20 के दुष्परिणाम पुरानी गाड़ियों पर क्या होंगे उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे बट्टा बैठ जाएगा पुरानी गाड़ियों का लॉन्ग रन में। सरकार का लगातार ये कहना है कि नहीं बैठेगा, कुछ नहीं होगा। और अब जैसे कि मैंने बताया, नया शिगुफा ये E30 पर लेके आ रहे हैं, यानी कि जो आज भी इंजन बिक रहे हैं, सपोज आप अभी एक गाड़ी शोरूम से नई नई लेकर के आ रहे हैं, पंडित जी ने नारियल फोड़ा है उसके आगे, आपने स्वास्तिक बनाया, ओम लिखवाया, रोली लगाई, मौली लगाई, वो इंजन भी E30 के लिए तैयार नहीं होगा। यह भी बता दूं कि यह प्रस्ताव है डिस्टिलर्स एसोसिएशन का, सरकार ने माना नहीं है, लेकिन शुरुआत इसी तरीके से होती है। ऐसे ही कोई मांग रखता है और उसके बाद फिर उसकी स्टडी होती है और फिर वो मान लिया जाता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि E20 को लेकर के सरकार जब पहले घेरे में आई, तो यह एक प्रेस रिलीज है 12 अगस्त 2025 की, जिसमें सरकार ने
रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स ऑन 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल एंड बियॉन्ड पर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक स्टडी ऑन द लाइफ साइकिल एमिशंस ऑफ इथेनॉल वाज डन बाय नीति आयोग has said that GHG emissions in case of use of sugarcane and maize-based ethanol are less than 65 and 50% respectively than those in petrol. पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन गाड़ी का क्या? अब आपको हम यहां पर दिखाना चाहेंगे एक ट्वीट। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक ट्वीट जो अब आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं। इसको भी पिछले साल भेजा गया था, सब लोगों को ये ट्वीट किया गया था, खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग चिंतित थे कि उनकी गाड़ियों का क्या होगा। अब आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत लंबा ट्वीट है। इसमें इसको 4 अगस्त 2025 को भेजा गया। इसमें क्या बोला गया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तमाम इसमें चीजें लिखी है। सम आर्टिकल्स रिपोर्ट इन द मीडिया हैव रेज्ड कंसर्न्स कि E20 पुरानी गाड़ियों के लिए और कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बेकार होगा, लेकिन ये जितनी भी चिंताएं हैं ये लार्जली अनफाउंडेड एंड नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस और एक्सपर्ट एनालिसिस, यानी कि ये सही नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, ये उन्होंने बोला। मैं बहुत लंबा चौड़ा ये जो लिख रहे हैं कि इन्होंने स्टडी की, ARAI ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आप जान जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने तर्क दिए हैं उस पर एक एक करके बात करते हैं। तर्क नंबर 1, पहले उन्होंने बोला कि तथ्यात्मक बात नहीं हो रही है, तो जिन लोगों ने चिंता जताई उन्होंने ये बोला कि सबसे पहली बात तो मेरी गाड़ी की एवरेज माइलेज कम हो जाएगी अगर आप उसमें इथेनॉल मिला देंगे। तो इनका ये कहना है कि इथेनॉल बीइंग लोअर इन एनर्जी डेंसिटी देन पेट्रोल रिजल्ट्स इन अ मार्जिनल डिक्रीज इन माइलेज। मान रहे हैं माइलेज गिर रही है। 1 to 2% for 4-wheelers designed for E10 and calibrated for E20, 3 से 6% माइलेज आपकी E20 वाली गाड़ियों में गिर जाएगी। ये चीज बोली गई है, यानी कि आप खुद मान रहे हैं कि माइलेज गिरेगी। माइलेज गिरेगी तो फिर एक लाइफ स्पैन में मैं और तेल गिरवाते रहूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तेल के इंपोर्ट में कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फर्क क्रिएट करेगा, क्योंकि अब आप माइलेज कम होने की वजह से और ज्यादा तेल डलवाएंगे। दूसरी बात, मटेरियल कोरोजन। एक आरोप ये लगा या बात ये कही जाने लगी कि आपके इंजन डैमेज होंगे, आपके इंजन के पार्ट्स डैमेज होंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले ये बोला सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर E20 इंक्लूडिंग करोजन इनहिबिटर्स एंड कंपैटिबल फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड थ्रू BIS स्पेसिफिकेशंस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें सब कोई दिक्कत नहीं, ये स्टडी वो स्टडी। अगला पैरा देखिए, replacement of some rubber parts slash gaskets। गैस्केट क्या होता है? गैस्केट होता है कि बहुत ही सेंसिटिव गाड़ी के पार्ट, जैसे कि इंजन के ऊपर के हिस्से में उसको 2 कंपोनेंट को सील करने के लिए एक रबर की गैस्केट होती है, वो लगाई जाती है ताकि कुछ लीक ना हो। ये कह रहे हैं इट कुड बी एडवाइज्ड इन सर्टेन ओल्डर व्हीकल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ से 20,000 to 30,000। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 20-30 हजार किलोमीटर चला करके आप, हो सकता है आपको अपनी गैस्केट बदलवा लें, आप बदलवा लें उसको। गैस्केट बदलवाने का मतलब समझ रहे हैं? इंजन ऊपर से खुलना, गैस्केट बदलना और फिर वापस लगना। और आप कह रहे हैं 20-30 हजार किलोमीटर में बदलवा लो। साहब 20,000 किलोमीटर का मतलब हुआ 2 सर्विसिंग का फासला। यानी कि लोग अगर अमूमन ये गाड़ी अपनी 5,000 किलोमीटर पर मंथ चला रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी हाईवे ड्राइविंग, सिटी ड्राइविंग मिक्स करके आप 5,000 किलोमीटर अगर आप पर मंथ गाड़ी चला रहे हैं अपनी, 4 महीने में आपका गैस्केट बदलने की बात हो रही है। चलिए 5,000 आप महीने में नहीं चलाएंगे तो 4 महीने का 6 महीना, 6 महीने में गाड़ी की गैस्केट बदलेगी, पुरानी गाड़ी। और उसके बाद आप सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने जाइए, तुरंत वो लोग देख लेंगे गैस्केट बदला है, ये बदला है, ये बदला है, वैल्यू डाउन। ये सारी वो बातें हैं जो मन अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। कार गुरु का इंटरव्यू आपने देखा है, तमाम ऑटो एक्सपर्ट्स का आपने इंटरव्यू देखा है। तो मेरी गाड़ी की रेड़ पीटने पर सरकार आमादा क्यों है? स्टडी कोट करके भ्रम भ्रम भ्रम,
इस तरीके की आप बात करते हैं कि ये भी गलत बोल रहा है, वो भी गलत बोल रहा है, और उसके बाद फिर अपनी ही रिपोर्ट में आप ये लिख देते हैं कि हाँ भाई हो सकता है पार्ट बदलवाने पड़े, पोल्यूशन बेनिफिट्स हो सकता है जो इसमें बाकी चीजें लिखी हैं, लेकिन ये जो मेरी गाड़ी के डैमेज वाले हिस्से पर मैं फोकस करना चाहता हूं ना, तो ऐसा मत कीजिए सरकार। हम लोग अभी E20 से जूझ ही रहे हैं। आपकी इस पॉलिसी के चलते हुआ यह है कि बहुत सारे लोग अब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से थोड़ा सा सकुचाते हैं। उनको ये लगता है कि चलो यार अब वो जीएसटी का लाभ ले लें, जीएसटी की दर भी कम हुई है, नहीं ले लें। तो इस तरीके की आप स्कीम मत लाइए कि लोग, अभी तो 4 साल पहले की गाड़ियां ही E20 नहीं थी, अब E20 होनी शुरू हुई है। अब ये नया शिगुफा आइडा लेकर के आया है कि E30 कर दो। और लास्ट में जाते जाते एक बात जो हम हर कार्यक्रम में कहते हैं वो ये है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप कोई भी समस्या का समाधान ला रहे हैं, लेकिन वो समाधान कंप्लीट होना चाहिए। आपने कहा कि आपको तेल पर निर्भरता कम करनी है, आप ब्लेंडिंग करेंगे, कीजिए। क्या ये और देशों में होता है? होता है। ब्राजील का उदाहरण हमारे पास है जहां पर E5, E10, E100 भी है। हाँ है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ है। लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में हम ब्राजील से अलग कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि ब्राजील ने जिस भी तरीके का तेल आपको चाहिए उसके सबके नोजल पेट्रोल पंप पर बना रखे हैं। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप पुराना तेल डलवा सकते हैं, नई गाड़ी है नया टाइप का तेल डलवा सकते हैं। हमारे यहां भी एक्स्ट्रा प्रीमियम, हाई ऑक्टेन, इस तरीके के नोजल है ना, तो वैसे सिर्फ एक और एक नोजल इन पुरानी गाड़ियों के लिए प्योर पवित्र 100% पेट्रोल का सरकार क्यों नहीं लगा सकती? ये आप मेरे गले के नीचे यूं करके जबरदस्ती E20 और अब सुझाव है कि E30 क्यों मेरी गाड़ी के गले में आप डाल रहे हैं कि वो गाड़ी की असमय मौत हो जाए। अगर मकसद असमय मौत ना देना है गाड़ी का, तो फिर आप ये कर सकते हैं। आपने तो ये फरमान जारी कर दिया कि सारी जितनी रिफाइनरीज हैं सब मैंडेटरी E20 करें। आपने विकल्प ही नहीं छोड़ा ना इस देश की जनता के पास। तो ऐसा मत करिए। E30 पर तो अभी फिलहाल मत ही जाइए, क्योंकि लोग अभी आज भी E20 खरीद रहे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ताकि पुरानी गाड़ियां जब तक जीवित हैं, मैं 15 साल का टैक्स देता हूं एक पुरानी गाड़ी पर, रोड टैक्स। मेरा हक है ना कि मैं 15 साल तो कम से कम उसको पूरा पूरा चला सकूं। बाद में कुछ लोग उसको एक्सटेंड करते हैं, 20 साल चलाते हैं। इस तरीके से तो 15 साल चला ही नहीं पाएंगे गाड़ी, बहुत जल्दी जल्दी वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपकी भी पॉलिसी E5, E10, E20 और अब E30 की बात हो रही है। ऐसा मत करिए। आइडा की बात फेस वैल्यू पर मत ले लीजिए। सिर्फ एक पहलू मत देखिए कि हमारा तेल पर जो हम आयात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं तेल बाहर से, वो कम हो जाएगा। आप लोगों की भी सोचिए कि उनकी गाड़ी का, बहुत गाढ़ी कमाई से लोग अपनी गाड़ी खरीदते हैं। ये आइडा वाले भी समझें, सरकार भी समझे। और जब आप स्पष्टीकरण देते हैं तो उस स्पष्टीकरण में चिट भी मेरी और पट भी मेरी मत किया कीजिए कि ये सब भ्रम है जो लोग बोल रहे हैं कि E20 से नुकसान होता है। हाँ, लेकिन 20,000 किलोमीटर बाद अपना गैसकेट वैसकेट बदल लो, रबर पार्ट वगैरह, ऐसे नहीं होता। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।